बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है दैट हमारे को लोग मिलते हैं अलग अलग जगह से, बट हाँ, जहाँ से गुवाहाटी से हम आते हैं वहाँ पे भी हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट्स, होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स मिलते हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ कोई ऐसा एक्सपोजर आपका कि वो किस वे में पॉलिश्ड है या उनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट किस में होता है? मैंने जो देखा है गुवाहाटी और पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। जब भी कोई कंपनी, चाहे वो इंडिया की हो या बाहर की कंपनी हो, सबसे बड़ा मेरिट जो वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स में है वो उनकी नेचुरल इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी। इस IHM को हेड करने वाले हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद है डॉक्टर डे। गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर हिमांशु तलवार। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज मैं आपको लेकर आया हूँ आसाम के एक शहर गुवाहाटी में। जी हाँ, शाम का नज़ारा आप देख ही रहे होंगे। इतनी प्यारी शाम हमें नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया के अलावा कहाँ मिलेगी। और यहाँ हम आए हैं आज नॉर्थ ईस्ट के एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जो यहाँ से हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहा है। जी हाँ, हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट्स, जिसकी मैं आपसे पिछले 4 एपिसोड से बात करता आ रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कहीं भी हो, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो सेंट्रल IHMs भी कहलाते हैं अंडर गवर्नमेंट, उसमें से एक है IHM गुवाहाटी। और IHM गुवाहाटी पिछले करीब 30 से ज़्यादा सालों से बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इस IHM को हेड करने वाले हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं डॉक्टर डे। डॉक्टर डे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई है हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट्स के लिए, होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स के लिए। तो आइए उनसे सुनते हैं कि कैसी रही उनकी ये जर्नी और उनका विजन क्या है इस इंस्टीट्यूट को लेकर। सर, थैंक यू सो मच। Thank you to my show. Thank you for coming. नमस्कार, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू द शो। Thank you, sir. आई एम So, डे साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, काफ़ी लोग ये नहीं जानते कि एक ऐसा सेंट्रल IHM जो इतना फैबुलस काम कर रहा है और हमारे यहाँ मौजूद है और वो इतने सालों से मौजूद है। कुछ आप अगर आपकी इसकी हिस्ट्री बताना चाहें सर। से IHM गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टोटल 8 स्टेट को कवर करती हुई होटल मैनेजमेंट एजुकेशन के फील्ड में पहली इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आसाम गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। 1984 में एक छोटा सा इसका बिगिनिंग था एज ए फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, और डिमांड इतनी थी, मैन पावर प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उसको अपग्रेड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के को ये ख्याल आया और विद आसाम गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन से 1994 से ये पूरे सेंट्रल IHM के हिसाब से फंक्शन कर रही है। Really nice. ऑलमोस्ट 30 साल से ऊपर का जर्नी हो चुका है एज सेंट्रल IHM, और टोटल देखा जाए तो 40 साल की जर्नी हो गई है होटल मैनेजमेंट के एजुकेशन के फील्ड में एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर करते हुए। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट सर, अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग। इट्स गुड टू नो कि हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूट है जो रिमोटेस्ट ऑफ द कॉर्नर कहें या सेंट्रल ऑफ इंडिया कहें या कहीं भी कहें, ऐसे इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ने बनाए हैं और बहुत ही अच्छा प्रोएक्टिवली वो काम करें। सर, ये तो बात हुई जर्नी इंस्टीट्यूट की। आपकी जर्नी कैसी रही, चाहे वो प्रोफेशनल करियर में टीचिंग से जुड़ी थी या आपका प्रोफेशनल करियर हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा था? मेरी करियर एक्चुअली मुझे दोनों का फ़ायदा मिला। मैं इक्वली इंडस्ट्री और एकेडमिया दोनों में मैं काम कर चुका हूँ। मैं शुरू में इंडस्ट्री दिल्ली शहर से स्टार्ट किया था, 5 स्टार डिलक्स होटल से। फिर कुछ साल 5 स्टार में काम करने के बाद मैं टीचिंग प्रोफेशन में ज्वाइन किया। फिर मुझे लगा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन चेंज होती जा रही है। मैं वापस इंडस्ट्री गया, एक होटल को लीड किया, किस तरह से बिज़नेस डेवलप करते, होटल को कैसे चलाते हैं, एज ए जनरल मैनेजर काम किया। फिर अगेन जब मैंने पूरा एक्सपीरियंस गेन किया तो फिर मैं एकेडमी में वापस आया, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के बाद अभी मेरी टोटल 35+ ईयर्स की कैरियर हो चुकी है। और पिछले 6 साल से मैं IHM गुवाहाटी में एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। रियली ग्रेट सर, रियली नाइस। यू नो, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है दैट हमारे को लोग मिलते हैं अलग अलग जगह से, बट हाँ, जहाँ से गुवाहाटी से हम आते हैं वहाँ पे भी हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें हॉस्पिटैलिटी ग्रेजुएट्स, होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स मिलते हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ कोई ऐसा एक्सपोजर आपका कि वो किस वे में पॉलिश्ड है या उनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट किस में होता है? मैंने जो देखा है गुवाहाटी और पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। जब भी कोई कंपनी, चाहे वो इंडिया की हो या बाहर की कंपनी हो, सबसे बड़ा मेरिट जो वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स में है वो उनकी नेचुरल इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी और उनके लुक्स, उनके काम करने का तरीका, उनका जो एक पैशन रहता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरफ, तो वो उसको इनकैश करना चाहते हैं। किसी भी कीमत पे वो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जी,
ऑडियंस ये जान को आपको बहुत खुशी होगी कि डॉक्टर डे ने जो इनपुट दिया